कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो चुनावी चौसर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। अशुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बिहार में 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि ओवैसी के उम्मीदवारों के कारण एनडीए और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। 4 सीटों पर हिंदू और 4 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल अशुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बिहार की 8 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में ओवैसी ने हिंदू वाला दांव भी चलकर इंडिया और एनडीए के उम्मीदवारों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। बता दें कि एआईएमआईएम के उम्मीदवार राज्य की 8 संसदीय सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। पहले चरण में किशनगंज के बाद एआईएमआईएम ने 5वें, 6ठे और 7वें चरण में अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें मधुबनी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, गोपालगंज, महराजगंज, पाटलिपुत्र और काराकाट शामिल हैं। इनमें मधुबनी और मुजफ्फरपुर में तो वोट पड़ चुके हैं, लेकिन ओवैसी ने जो चाल चली है उससे कहीं ना कहीं लालू यादव और नीतीश कुमार की परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ गई है। बिहार में ओवैसी ने 4+4 की सियासी चाल चली है। 4 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार और 4 सीटों पर हिंदू उम्मीदवार उतारकर एआईएमआईएम ने इंडिया गठबंधन के साथ साथ एनडीए को भी टेंशन दे दिया। ओवैसी ने शिवहर, गोपालगंज, महराजगंज और काराकाट सीटों पर हिंदू उम्मीदवार उतारे हैं और अब माना जा रहा है कि ओवैसी के उम्मीदवार कोर वोटों का बंटवारा करके खेल बिगाड़ने का काम करेंगे, जिससे कि विरोधी उम्मीदवारों के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अब इन 4 सीटों की बात करें तो शिवहर में एआईएमआईएम के उम्मीदवार के तौर पर राणा रणजीत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। वे अपने पिता सीताराम सिंह की हत्या का बदला लेने के लिए जदयू उम्मीदवार लवली आनंद से मुकाबला कर रहे हैं। राणा रणजीत के भाई राणा रणधीर शिवहर लोकसभा क्षेत्र के मधुबन से बीजेपी विधायक हैं। हालांकि इस चुनाव में एआईएमआईएम उम्मीदवार को अपने भाई का समर्थन नहीं मिल रहा है। रणधीर एनडीए उम्मीदवार के लिए सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे हैं और लोगों से उनके लिए वोट करने की अपील भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इनके मैदान में होने से कहीं ना कहीं लवली आनंद जो हैं उनके वोटों में बंटवारा देखने को मिलेगा। छठे चरण में महराजगंज संसदीय सीट पर एआईएमआईएम से अखिलेश्वर प्रसाद सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि वे बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और कांग्रेस उम्मीदवार आकाश सिंह के बीच मुकाबले को त्रिकोणीय बना पाने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। यहाँ का मुकाबला 2 लोगों के बीच ही होगा। वहीं गोपालगंज सुरक्षित सीट पर एआईएमआईएम ने दीनानाथ मांझी को जदयू सांसद डॉक्टर आलोक सुमन के खिलाफ उतारा है। वहीं अशुद्दीन ओवैसी ने काराकाट सीट से प्रियंका चौधरी को अपने उम्मीदवार बनाया है। प्रियंका चौधरी मल्ला यानी कि सहनी समुदाय से आती हैं। प्रियंका इस सीट पर कुशवाहा और क्षत्रिय वोटर्स में अपनी संभावना तलाश रही हैं। दूसरी ओर मधुबनी में वकार सिद्दीकी, मुजफ्फरपुर में मोहम्मद अंजारुल हसन और पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से फारूकी रजा एआईएमआईएम उम्मीदवार के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि जो 4-4 का समीकरण अशुद्दीन ओवैसी ने लगाया है, 4 सीटों पर हिंदू कैंडिडेट और 4 पर मुस्लिम कैंडिडेटों को उतारा है, वह कितना वोट काटने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। और खास करके पाटलिपुत्र का मुकाबला जो है वह काफी दिलचस्प माना जा रहा है। तो ऐसे में देखना होगा कि किस सीट पर अशुद्दीन ओवैसी कितना वोट काटने में कामयाब हो पाते हैं। लेकिन एक जाहिर सी बात है कि दोनों गठबंधनों की इससे चिंता कहीं ना कहीं जरूर बढ़ गई है। तो आपको क्या लगता है कि इससे कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।